नगर निगम गौशाला बंदा धर्मपुरा में हो रही अनियमितता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन के राष्ट्रीय सचिव और चेयरमैन राजस्थान के नेतृत्व में पदाधिकारियों द्वारा नगर निगम गौशाला पहुंचकर गायों की हो रही दुर्दशा का मौका मुआयना किया गया। इसमें गौशाला की हालत देखकर लग रहा था कि गौशाला गौ माता के लिए नर्क बन चुकी थी। इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 गायें मरी हुई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस वार्ड में उन्हें मरे हुए 4-5 दिन हो चुके थे और उनके शरीर भी सड़ चुके थे। अगर समय रहते गायों की हालत को नहीं सुधारा गया तो यह दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब बची हुई गायें भी मौत के मुंह में समा जाएंगी। इसके बाद में जब गौशाला प्रभारी से पूछा गया कि डॉक्टर और सहायक कहाँ हैं, तो प्रभारी ने बताया कि सभी कर्मचारी घर निकल चुके हैं और जब उनसे फ़ोन पर मौके पर बात की गई तो वह सब घर जा चुके थे, जबकि शाम के 5 बजे तक उनकी ड्यूटी का सरकार द्वारा समय निर्धारित किया गया है और सरकार द्वारा गौशाला के लिए पर्याप्त बजट और सभी सुविधाएं भी गौशाला को उपलब्ध करवा रखी हैं। इनके बावजूद कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से गौशाला की यह दुर्दशा हो रही है। गौशाला की दुर्दशा देखने के बाद संगठन के सदस्यों द्वारा गौशाला प्रभारी को 15 दिन में समय सुधार करने के लिए दिया गया और गौशाला प्रभारी द्वारा लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिलाया गया। आप देखो ना यार, करीबन ये समझ लो। नहीं ये यहाँ पे नहीं पहले यहीं पे कमिश्नर साहब के पास। अच्छा, आप झूठ बोल रहे हो यार। कितना स्टाफ है यहाँ पे? सभी स्टाफ है आप लोग? क्या क्या नाम है आपका? सफाई करने की और अच्छा, आपकी साफ ये सबकी यही जिम्मेदारी है। सबकी एक ही जिम्मेदारी है, सबकी अलग अलग है। सबके अलग अलग ब्लॉक है। मेरा जो ये वाला ब्लॉक है ना, गायों वाला, स्वस्थ गायों वाला ब्लॉक मेरे पास अच्छा, है। और आपका आगे जो छोटे बच्चों वाला है, 2 से 2.5 साल के बच्चे रखे हैं। और दिया भी देखते नहीं बात। बाबा आप तो ये बताओ मुझे, क्या इस चीज की जवाबदारी आप लोग हैं या आप किसी के ऊपर डालोगे? नहीं, अगर आपसे नीसा मिल रहा तो आप लिखित में दोनों ऊपर आ गए। नहीं, अगर नीसा मिल रही आपसे तो आपको लिखित में जाना चाहिए। अच्छी बात सुनिए, जो पशु अगर 24 घंटा बैठ गया उसकी डेथ निश्चित के कारण रीजन वो डॉक्टर से पूछा क्यों जैसा पड़ा आपने जो डिस्पेंसरी है ना उसको हमारे पशु लेते ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ आप जाकर एक बार आप खिलवा दो। वो क्यों लेंगे? फिर आपको सब पूरी जिम्मेदारी किसने दे रखी है? आपको डॉक्टर दे रखे हैं, पूरी सुविधा दे रखी भाई है। पूरा का पूरा कैबिनेट डिपार्टमेंट आपको दे रखा है। सब इंजीनियर एक डॉक्टर है हमारे पास, कंपाउंडर है। पर ये तो आपने मेरी बात सुनो, आपने कलेक्टर को या किसी को या नगर निगम के महापौर का किसी को लेटर लिखा के ये कम करते हैं। श्रीमान आप इंचार्ज हैं। चलो मेरे आप अपना आपने पद- क्या रखा है? बिल्कुल क्या रखा है? कहते हैं मेरी बात सुनो, नौकरी कर रहे हो ना आप? कहते हैं या लिखित में देते हैं? कहना तो जबान से नहीं होता। नहीं, आपने लिखित में दिया हुआ है क्या वहाँ पर? लिखित में दे रखा है लिखित में दे रखा है। कॉपी होगी ना आपके तो पास? फिर क्यों नहीं दिया आपने लिखित? क्या कार्रवाई? मैं कहते मान लू कि आपने मतलब वहाँ पे सूचना दे रखी है। तो
नहीं, अगर आपने लिखित में ये दिया, वायलेबिलिटी तो आपकी बनती है। आपके पास वो दिखा दो आप। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके ऊपर कौन है, हम देखते हैं आने का क्या टाइमिंग है। तो अभी कहाँ है अच्छा कंपाउंडर? एक ही नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा ना बुला लो। मतलब गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो डॉक्टर कहाँ लगा है? रखा है, कंपाउंडर लगा रखा है, फिर भी एक भी कंपाउंडर नहीं है। एक भी नहीं है, ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर है, तो फिर इनका किस इलाज बात के करेगा निकाले कौन? हैं? आप थोड़ी करोगे इनका इलाज। भाई अगर आप बुला रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बताऊँ ना, कल आप भी मेरी बात सुनो, जैसा वो जा रहे हैं ना वैसा आप भी जाओगे कल। आप बुलाओ नहीं यार, हम तो यही रहेंगे यार, हमको नहीं आप ऐसा कैसे रहोगे जब आपका काम ही नहीं समझ रहा, तो आपको यहाँ रख के क्या करेंगे? किसी और को लगा देंगे आप काम संभालने के लिए। हाँ? नहीं आपका आपकी आपकी क्या जवाबदारी, आपकी क्या जवाबदारी? श्रीमान जी, किसी और को लगा दो, कोई अरे जवाबदारी तो श्रीमान जी, आपकी। आपके दायित्व बनता है, भाई, आपकी आपकी जिम्मेदारी तो बनती पूरा है कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी पूरी ये कर रहे हो, जिम्मेदारी नहीं कर रहे हो। पूरा कर रहे हो कर रहे हैं। पर नहीं। आप खुद आके देखो, कोई अगर नहीं हो रही है ना, इलाज में कोई कमी कर रहे हैं वो लोग, तो आप को मुझसे मैं तो कह रहा हूँ सुबह पधारो। अरे की बात करो, आपके पास डॉक्टर आपका अवेलेबल नहीं है, आपके पास कंपाउंडर अवेलेबल नहीं है, उनको तनख्वाह दे रही है सरकार। हाँ? जनता का पैसा है, बछड़ों का। वो थोड़ा कम दे दो। सही बात है। अब मैं आपको लेकिन ये तो वार्ड वो अलग है। एक सिस्टम होता है, गाय मरी पड़ी है। आपको गलत चीज करने के लिए तो रखा गया है। भाई एक सिस्टम होता है हर चीज का, कि अगर आपके स्तर पे बात नहीं समझ रही वो तो गाड़ी फुल हो गई। तो सरकार बैठी जो है। भरी हुई गाड़ी लेके आएगा तो उसको यहाँ थोड़ी खाली करेगा, तो वो जितने जान तो मतलब आएंगे पूरी भरी हुई गाड़ी है, मतलब ये भरी आपका तो है ना, नेचुरल पार्ट है। सबूत तो है ना आपके यहाँ। मारेगी तो सही अरे तो मानो ना आप उस चीज को मानो, उस चीज को मानो आप। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उन्होंने कहा भाई कि आपकी गलती है नहीं है, ये गलती सरकार की मानी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है ना, सरकार की मानी जाएगी। जब आपके स्तर पे इस काम को नहीं समझ रहा, तो कम से कम आप किसी बताओ ना सरकार के व्यक्ति को, कलेक्टर को या किसी को सूचित तो करते। तो सारी हॉस्पिटल में जानी चाहिए गाय। जो भी घायल और बीमार पशु है ना, उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। लेकिन आपने वहाँ ये- पे मतलब ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप पूछ, 5 एक मिनट मेरी बात जब सुनो, तक आप वो मेरी बात स्वस्थ सुनो, नहीं हो जाए। मेरी बात सुनो। हॉस्पिटल में जानी चाहिए, आपने लिखित में दिया कि भाई उन्होंने कहा ये गाय हॉस्पिटल में जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं दिया लिखित में? जब आपको पता है कि अपन नहीं करवा सकते हैं। सपना तो नहीं आ रहा ना कि यहाँ पे गाड़ी हो। नहीं, लेके हम आते हैं एम्बुलेंस पे, जितने भी कोटा शहर नहीं में तो गाय आप होती है ना, लिखित में जब आपको लेके आते आपको हैं। पता है कि अपन कर ही नहीं पाएंगे, तो क्यों लेके आते हो फिर आप? क्यों लेके आते हो? नहीं तो आप लिखित में दो आपने ना। कंप्लेंट करी कि यहाँ पे ये पशु घायल है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस भेजते हैं, भेजी। अब वो पशु को हम लेके मौका पड़ा जाते हैं, वो उसको उसी गाड़ी में रख के इसको उतारो मत, इसी में करेंगे हम उसका ट्रीटमेंट करके। अब ये बड़ी है लेकिन डिस्कस नहीं, कंपाउंडर नहीं है, आपके ये गिर जाती है सेल में, तो इलाज के लिए तो उठा ही नहीं जा रहा ना, देखो आप। अभी चलने लग जाएगा। इसका कौन है? इस ब्लॉक का इंचार्ज कौन है? इसको थमला रखे सभी लेबर कौन सभी है? हैं। अरे पर फिर भी आपने अलग अलग जिम्मेदारी तो दे रखी है ना, या सब एक ही करते बीमार हैं? है, सभी मौसम ये बीमार है, इसको बुखार है, फीवर है इसको। हाँ? आप बुलाओ डॉक्टर को। है आपके पास? सर मैं बोल रहा हूँ वैसे। ये 9 से 11 के बीच में डलते हैं पूरे, और डेली गिनती होती है। और इवनिंग शाम में, सुबह के टाइम में डलते हैं, शाम को तो केवल क्या जिस स्थान में सुबह के टाइम पे ये डालते हैं, और वो शाम के टाइम भूसा चलता है और हरा चारा आता है दिन भर दिन। शाम को तो हम देख लेते हैं जिस स्थान में भूसा नहीं है उसमें रिपोर्ट डलवा देते हैं। अब ये जो मरीज, इसकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं नहीं, ये मत बोलो, अभी आपने क्या बोला, सारी जिम्मेदारी मेरे पास है, तो मंडे की जिम्मेदारी भी आप ही लोगे। हाँ, किस रीजन से क्या हो रहा है? जो भी बीमार और घायल आते हैं वो लोग बैठे बैठे ले लेते हैं, तो उनकी डेथ होती है। और जो भी कमजोर या तेजी खाए हुए बाजार से बच्चे आते हैं, उनकी ये है वो कमजोर हो जाते हैं, थोड़े दिन में वो उनका इलाज भी कराते हैं, पर वो नहीं जी पाते ये देखो। बट इलाज किस कंडीशन में होगा? जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने डॉक्टर लगा रखे हैं, डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है आपके, ठीक है। जब हम आज ही आए हैं, आज अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि कभी आते ही नहीं हो, ओनली मात्र महीने की तनख्वाह फ्री के उठाते हो, हम कैसे मान सकते हैं? मैम आप देखो तो सही, आंखें तक अंदर तक जा रही है। आपने किसको लिया? देखिए आंखें तक अंदर जा रही है, कीड़े पड़ने। बीमार मैं बता रहा हूँ आपको फिर से। अरे यार आप नहीं कह रहे हो कि बीमार की भी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा आपने कि ये भी जिम्मेदारी मेरी है। कहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हो? 10 दिन से आप कीड़े पड़ रहे हैं, कहाँ जिम्मेदारी? एक दिन भी जिम्मेदारी निभाई हो तो बताइए आप। आपने कितनी बार मेरे पास सुनो, इन डॉक्टरों की कीड़े कंप्लेंट कैसे पड़ते हैं?
आंखें कैसे घुसती है? जब भी वो पशु ये बता रहा आंखों हूँ में कीड़े पड़े हुए हैं। डॉक्टरों को जो देखो ना, कंप्लेन मैं करी आपको आपने, ये भी कॉल पे करी होगी या लिखित में दी थी? डॉक्टरों की जो कंप्लेन करी आपने महापौर साहब को, नहीं, वो तो मैंने कहा ही था ना उनको आपको। नहीं, आपने मतलब हर फोन- चीज आप कहते ही हो, फोन पे ही कहते हो आप। हर चीज कहते ही हो आप, जी जी जी, बस लिखित में कुछ यही भी नहीं बात है, होता। बस, यही बात। नहीं होता, सही आपके पास है, आप इंचार्ज हो, सारे स्टाफ जितना भी होगा आपके पास पावर है कि रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर आपके पास रहता है, ठीक है ना। तो फिर डॉक्टर्स के रजिस्टर उनके पास कैसे हैं? वो तो हो सकता है कि नहीं आते हो, 2 दिन में आते हो और वो अटेंडेंस लगा लेते हो। आप इंचार्ज हो तो रजिस्टर तो आपके पास रहना चाहिए। आप अपने आप को मान लो कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। चला गया उस तो टाइम ये पे आपकी जिम्मेदारी कैसे चला गया? 5 बजे तक का टाइम पीछे देखने है। गया पूरे कि गौशाला देर रात श्रीमान जी, चला गया। पूरे गौशाला की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर गौशाला के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी जिम्मेदारी है। ये धमकी वाला सब मत बोलो आप। ये धमकी कूदेंगे, हम समाज सेवक हैं, ये अधिकार और आज से पूछताछ कर मानव सकते अधिकार हैं। के हमारा प्रजा पेशा है। अध्यक्ष जी हैं। उस पर डॉक्टर पे है ना कार्रवाई करो, 2 बजे नहीं, तक कर देना, जो होता है मैडम ना। ने खुद ने वैसे लेटर मैडम दिया आई है थी अभी, आज मैडम ने खुद ही उसको मैडम आई थी, वो पीछे आप रखकर उनका आई पक्ष ले थी। रहे हो यार, आप उनका पक्ष मतलब है, गायब आप मरी चाहते हो कि पड़ी। हम मन मर्जी का कुछ भी करें, हमारे पास कोई जनता नहीं है, कोई समाज सेवक नहीं आई, नहीं तो आप तो सब गलत बोल रहे हो, लोग आए नहीं जब से। आप गलत बोल आए रहे हो। रहे हैं तो आपने मतलब मेरी बात सुनो, जब आपके स्तर से बात निकल चुकी है तो कम से कम बताओ ना, आपको अपने ऊपर अधिकारी को तो सूचित करना चाहिए ना। समाधान आपको बचाओ अपने। आपको बिल्कुल लिख के दे दूंगा। हाँ, और मैं आपको बिल्कुल लिख के दे दूंगा, मैं समझ गया। हम 15 दिन बाद फिर आएंगे ना। हमें तो यहाँ पे काम बहुत कराने देते हैं, पर कोई इतनी कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। हम और रोज रोज यहाँ जाके भी नहीं कर सकते कि उनको अधिकारी आप मत करो, आप के साथ ये कराना बिल्कुल है ना, फोन करो और जो भी यहाँ व्यवस्थाएं हो रही है उनको सुचारू करवाओ। 15 दिन के बाद हम एक बार फिर वापस करेंगे। 15 दिन में अगर मान लो नहीं होती आपसे तो फिर होगा। आपको इससे अच्छी स्थिति हाँ, ये चीज है। हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए, ठीक है। अब उनको 5 बजे से पहले जाने मत देना और जो जो प्रॉब्लम है उनको दिखवाना। दिनेश जी पानी